भरूच नगर पालिका के स्थानिक स्वराज के चुनाव को ध्यान में रखते हुए एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी ने भरूच नगर में आगमन करते हुए आम सभा को संबोधित किया था, जिसमें भाजपा और कांग्रेस को मामा भांजे की पार्टी कहते हुए तीखे प्रहार किए थे। भरूच नगर पालिका के स्थानिक स्वराज के चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजकीय पक्ष हरकत में आ चुका है, जहां कल नामांकन पर्चा भरने की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ अब लोगों के बीच जाकर आम सभा और जनसंपर्क किया जा रहा है। जहां एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी ने भरूच नगर में आज आगमन करते हुए आम सभा को संबोधित किया था। असुद्दीन ओवैसी की एआईएमआई पार्टी और छोटू वसावा की बीटीपी पार्टी ने गुजरात में गठबंधन किया है, तो वहीं गुजरात में आने वाले स्थानीय स्वराज के चुनाव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी गुजरात की मुलाकात पर आते हुए भरूच नगर में आम सभा को संबोधित किया था। भरूच में बीटीपी के साथ पहली सभा को संबोधित किया गया, जिसमें वडाप्रधान नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी सहित के नेता पर तीखे प्रहार किए थे। साथ ही पूर्व सांसद अहमद पटेल को भी याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उनका कहना था कि मोदी और शाह गुजरात का है, वे लोग गलत सोच रहे हैं। गुजरात सिर्फ गांधी का ही है और गांधी का ही रहेगा। वंचित समाज को एक करने के लिए वे गुजरात आए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि भाजपा और कांग्रेस मामा भांजे की पार्टी है। एआईएमआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने बताया था कि आज वे विकल्प लेकर आए हैं। आदिवासी भाई और मुस्लिम भाई बहन को अपील करते हुए उन्होंने कहा था कि ये विकल्प वे पसंद करें। उनका उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं है, लेकिन लोगों को उनका हक दिलाना है। अगर वे उनके लिए दुआ करेंगे तो दिल्ली में देश के किसानों को नरेंद्र मोदी की नींव हिला डालेंगे। तो वहीं लोगों को चुनाव के लिए भेजते हुए वे लोग भी बहरे न बने, वैसी भी अपील की गई थी। ओवैसी ने अधिक में बताया था कि भाजपा का कौन सा साथ, कौन सा विकास और विश्वास की बात कर रहा है। जो प्रजा के साथ विश्वासघात किया गया है, गुजरात भारत का हिस्सा है, वैसा कहते हुए भाजपा और कांग्रेस को मामा भांजे की पार्टी कहने के साथ राजकीय नेताओं पर भी तंग कसते हुए तीखे प्रहार किए थे। मेरी लड़ाई भारत के संविधान में जो हमको हक दिया गया, उन हक हुकूक को हासिल करना है, और वही लड़ाई उस वक्त कामयाब होगी जब आप साथ देंगे। साबिर काबुलीवाला, असदुद्दीन ओवैसी गुजरात को अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आए। इम्तियाज जलील, वारिस पठान अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए गुजरात को नहीं आए। हम गुजरात को इसलिए आए ताकि पूरा वंचित समाज एक हो जाए। इस वंचित समाज का एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेसाल हो रहा है। मैं गुजरात को इसलिए आया हूं कि तुम्हारे दरमियान में मुझसे ज्यादा काबिल किसी को अल्लाह लीडर बना दे, जो सच्चाई के साथ गुजरात की विधानसभा के में जाकर गुजरात की विधानसभा के दरों दीवारों को इंसाफ का नाम लेकर उन दीवारों को हिला कर रख दे। ये मेरा मकसद है। तारीख में ऐसे वाकयात हैं, तारीख के किताबों में, सीरत की किताबों में वाकयात हमारे सामने है। हजरत बिलाल को गरम गरम रेत पर पत्थर रख दिया जाता था, और जब अल्लाह ने उनको इज्जत दी, कैसे इज्जत दी? कहा कि आका ने फरमाया कि बिलाल काबे की छत पर खड़े हो जाओ और नादा दे। ये होता है, मसाइब और मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, और वही लोग कामयाब होते हैं जिनमें इत्मीनान होता है, जिनमें भरोसा होता है, जिनमें हिम्मत होती है। और हमको और आपको यही काम करना है। मैं हमारे बुजुर्गों से अपील करूंगा, जो मेरी गुफ्तगू को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, मगर मैं हमारे बुजुर्गों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, क्या आप भी इन बच्चों का मुस्तकबिल अपनी जवानी जैसा तुमने गुजारने दोगे? हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि इन बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, ये आने वाला कल उनका होगा, उनके अच्छा बनाने के लिए, उनके हुकूक को हासिल करने के लिए, भारत की जमहूरियत को और भारत के संविधान पर और अटूट भरोसा पैदा करने के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि छोटू भाई वसावा की बीटीपी पार्टी का साथ दीजिए, मंजलिस का साथ दीजिए। ये तो शुरुआत हुई है गुजरात से, अभी यहां से हम शुरू करेंगे। अभी तो पहला कदम नहीं पड़ा और दुश्मन कांपना शुरू कर दिया। अभी तो चलना शुरू नहीं हुआ, सियासी महलों में जलजले आना शुरू हो गए।
अभी तो दौड़ना शुरू नहीं किए तो मातम शुरू हो चुका है। ये गुजरात से जाएगा, गुजरात कवर करेगा इंशाअल्लाह, राजस्थान भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। छोटू भाई वसावा की बीटीपी पार्टी का साथ दीजिए। हमारा मकसद एक ही है कि ये जो दो पार्टियां गुजरात में चल रही हैं, ये मामू भतीजे की पार्टी है कांग्रेस की। ये मामू भतीजे हैं। तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजा। ये कांग्रेस वाले अब मीडिया हमसे एक बार सवाल किए कि कोई आपको बोलता बी टीम है, आप फुला करते। मेरे भाई, आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के जितने विधायक जीते थे उसमें से 12 बीजेपी में भाग गए। मेरे से पूछ के गए थे, या छोटू भाई वसावा के पास बैठकर बातचीत करके गए थे। ये तो मोदी अमित शाह से पहले से मिले हुए थे। ये इनका अंदर का रिश्ता है, इनका अंदर का कनेक्शन है। कांग्रेस और बीजेपी ऐसा है ना कि 3G से 4G, ये दोनों उतना ही, ये कभी अलग नहीं हो सकते। याद रखो आप मेरी बात को। गुजरात की जनता को आज एक विकल्प की जरूरत है। उस विकल्प और जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, उस पॉलिटिकल वैक्यूम को हम पूरा करना चाहते हैं। बहुत से मसाइल हैं मुसलमानों के, आदिवासियों के, दलित भाई और बहनों के, ओबीसी समाज के, मगर याद रखिए, अगर हर कोई जीत कर रूलिंग पार्टी में जाकर कूद जाएगा तो उन गरीबों का कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई ये समझता है कि मैं एमएलए बन गया, मैं रूलिंग पार्टी के साथ चला जाऊंगा तो मेरा कोई फायदा हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसकी मिसाल तुम्हारे सामने छोटू भाई वसावा है। 7 बार के एमएलए हैं। कई बार इनको एनकाउंटर करने का ऑर्डर निकला, जेल की सलाखों में डाला गया, मगर मैं फिर से आदिवासियों को सलाम करता हूं कि उन्होंने दीवार की तरह, एक शीश पिलाई हुई दीवार की तरह अपने लीडर का साथ नहीं छोड़ा और कहा कि सत्ता की जरूरत नहीं है। छोटू भाई वसावा और महेश भाई, तुम जाओ असेंबली में, जाकर हमारी लड़ाई लड़ो। हमारे दिलों में जो छुपा हुआ गम है उसको बयान करो। हमारे आंख में आंसू आने मत दो। हमारे बच्चों के हौसलों को बुलंद रखो। तुम लड़ाई लड़ो, जीत हार तो ऊपर वाला तय करेगा, मगर मर्दानगी वो है जो इख्तिदार के सामने खड़े होकर उनकी आंख में डालकर कहे कि नरेंद्र मोदी, तुम्हारा CAA का कानून, तुम्हारा ट्रिपल तलाक का कानून, तुम्हारा UAPA का कानून, ये संविधान के खिलाफ है। हिम्मत और हौसला हक को बयान करने का मकसद एक ही है ताकि तुमको पैगाम मिल जाए कि जब अगर कोई 2 MP भी हो और बीजेपी के 300 तो मोदी की हुकूमत के सामने सच्चाई को बयान करने के लिए जो काम गांधी ने किया था कि सफेद फार्म हुकूमत के उस गलत कानून को गांधी ने फाड़ा, तो तुम्हारा ये दीवाना बीजेपी के 300 MP के सामने CAA कानून को फाड़ना, ये काम करना है। मिनिस्टर बनना, गाड़ी पर टाइम टाइम लाल लाइट आ जाना, ये हमारा मकसद नहीं है। 70 साल से इन्हीं लोगों ने उनको धोखा दिया, तुम्हारा वोट लिया, दिल्ली गए, तुमको धोखा दिया, तुम्हारा वोट लिया, गुजरात की विधानसभा में गए, 2002 का फसाद हुआ तो गूंगे बनकर बैठे रहे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इत्तेहाद को पैदा करिए। हां, इस बात को तैयार हो जाइए कि मेरे आज और छोटू भाई वसावा साहब के हमारे इस जलसे के बाद कल से तमाम के तमाम ये जितने
दल्ले हैं, ये जितने चमचे हैं, ये जितना मुर्दार का इंसान का गोश्त खाने वाले गीबत शुरू करेंगे। तो देखो वो भड़काऊ भाषण दिया था, वो ऐसा बोला था। अरे याद रखो, मेरी तकरीर में एक पॉइंट भी कोई संविधान के खिलाफ नहीं है, ना है ना रहेगा। मैं थोड़ा बहुत कानून जानता हूं और कानून का लिहाज करना ये मेरी जिम्मेदारी है। कानून की इज्जत करना ये हम तमाम की जिम्मेदारी है। और वही कानून हमसे कहता है कि जब तुम आवाम के दरमियान में जाओ तो सच्चाई को बयान करो, अल्फाज को चाप कर बयान मत करो। ये हमसे नहीं हो सकता, ना कभी हुआ है ना कभी होगा इंशाअल्लाह ताला। अहम बात जो आपके सामने रखना चाहूंगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस के ताल्लुक से हम बिहार का इलेक्शन लड़े तो जैसा हम बिहार में गए सब शुरू हो गए, बैंड बाजा पार्टी शुरू हो गई कि देखो ओवैसी आया है, मजलिस आई है और मजलिस वोट काटेगी। हम 20 कैंडिडेट लड़े, 20 में 5 हमारे कामयाब हुए। और कहां से कामयाब हुए बिहार में? सीमांचल की सरजमीन से। बिहार में सबसे पसमानदा इलाका, बल्कि पूरे भारत का अगर कोई पसमानदा इलाका है तो सीमांचल का इलाका है। वहां की गरीब जनता ने हमको आशीर्वाद किया, हमको अपनी मोहब्बतों से नवाजा और हमको कामयाब किया। जब मजलिस के मुखालिफ लोग सीमांचल में मजलिस के खिलाफ पैगाम और मुहिम चला रहे थे तो वहां पर हमारी मां और बहनों से मुलाकात की और कहा उन मुखालिफिन ने कि मां तो किसको वोट देगी? तो उस मां ने कहा पतंग छाप को वोट देंगे। बोले कौन पतंग छाप? तो उस मां ने कहा जिसके सर पे गोल टोपी है उसको वोट देंगे। तो उन मुखालिफिन ने कहा अरे वो तो सत्ता में नहीं आएगा। तो उस मां ने कहा सुनो इस बात को, उसीलिए तो उसको वोट दे रहे हो, उसको सत्ता से मोहब्बत नहीं, उसको इंसाफ के लिए लड़ना है, उसको हमारी आवाज बनना है। ये काम आपको करना है। आपने सबको मिनिस्टर बनाया, मंत्री बनाया, संतरी बनाया, ये तमाम के तमाम कंत्री निकले। अब आपको मर्दों को भी जाना है, बहादुर मां और बहनों को वोट डालकर भी जाना है, जिनकी जबानों पर तुम्हारी नाइंसाफियों की दास्तान हो, जिनकी सोच और फिक्र में तुम्हारी तरक्की हो, जिनका जीना और मरने का मकसद तुम्हारी लड़ाई लड़ना हो। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस तरह बिहार की जनता ने मजलिस के 5 उम्मीदवारों को कामयाब किया, मेरी आंखें वो दिन देख रही हैं इंशाअल्लाह ताला। हम छोटू भाई वसावा के साथ गुजरात में इंशाअल्लाह ताला अपनी एक सियासी हैसियत को बनाएंगे और एक ताकतवर हैसियत को बनाएंगे यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला।